मरते हैं किसान तो मरने दो, कोई सुसान थोड़ी है। उजड़ता है खेत खलिहान और आसियाना, तो उजड़ने दो, कोई कंगना का मकान थोड़ी है। दोस्तों, क्या हमारे भारत में हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों का कोई वैल्यू नहीं है? आज़ादी के पहले अंग्रेज और आज़ादी के बाद जो लाला और साहूकार लोग थे वे शोषण करते थे, और अब जब किसान किसी कानून विरोधी बिल का विरोध करते हैं तब उन पे लाठियां चार्ज करवाई जाती है, उनको मार खाना पड़ता है। दोस्तों, अभी जो हाल ही में किसानी कानून जो पास हुई है उसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंगना रनौत के बारे में। तो किसानी कानून बिल आने के बाद जब किसान इस बिल का विरोध करते हैं तो कंगना रनौत मोदी सरकार का बचाव करते हुए वो एक ट्वीट करती हैं। वो लिखती हैं, प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिससे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये वही आतंकी हैं। सीएए से एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं गई, मगर इन्होंने खून की नदियाँ बहा दी। मैडम कंगना रनावत, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और ये किसानी कानून दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आतंकवादी है, मतलब जो सीए के वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आतंकवादी है। लोकतांत्रिक देश में रहने का सिर्फ हमें एक ही अधिकार नहीं है कि हम सिर्फ वोट डाल सकते हैं, हम सही गलत चीज़ों पे विरोध कर सकते हैं, ये भी हमारा हक है। और हम अगर किसी चीज़ का, सरकार की किसी बिल का विरोध करेंगे तो हम आतंकवादी कहलाएंगे। मैडम, जब बीएमसी या शिवसेना ने मिलकर जब आपका घर तोड़ा ना, तब हम आपके साथ खड़े हुए, और आज जब किसानों के साथ गलत हो रहा है तो आप किसान को आतंकवादी कह रहे हैं। मैडम, एक्टर और एक्ट्रेस और हीरो और हीरोइन में बहुत अंतर है। आप एक अच्छी एक्ट्रेस हो सकती हैं लेकिन एक अच्छी हीरोइन नहीं। हीरो और हीरोइन वो होते हैं जिसके जैसा लोग बनना चाहते हैं, जिसको एडमायर करते हैं, एंड वो हीरो और हीरोइन ऐसी चीज़ें नहीं करते जिससे कि उनके प्रशंसक को दुख पहुँचे। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं मोदी सरकार की किसान कानून की सच्चाई के बारे में कि आखिर ये किसान बिल है क्या, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार कृषि सुधार के लिए 3 बिल लेके आई। दोस्तों, इस बिल के खिलाफ हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान विरोध कर रहे हैं। ये बिल पास होने के बाद पंजाब के एक किसान ने जहर खाकर जान देने की भी कोशिश की। बीजेपी के सहयोगी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने बिल के खिलाफ कैबिनेट से इस्तीफा दिया। कांग्रेस भी विरोध कर रही है, लेकिन मोदी सरकार पीछे नहीं हट रही है, एंड लोकसभा में तीनों बिल पास हो गए। तो सवाल ये भी उठता है कि अगर ये बिल किसान विरोधी है तो देश में सिर्फ 3 जगहों में विरोध क्यों हो रहे हैं, पूरे भारत में क्यों नहीं। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि किसी भी सत्ताधारी पार्टी का वोट बैंक किसान भी होते हैं, तो मोदी सरकार किसानों पे लाठियां चार्ज क्यों करवा रही है? आखिर सरकार करना क्या चाहती है? इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उन 3 बिल के बारे में कि आखिर ये तीनों बिल कहती क्या है। पहला कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 इसेंशियल्स कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। ये कानून 1955 में बनाया गया था। इस कानून के तहत सरकार ये तय करती है कि किस सामान का कितना भंडार स्टॉक हो सकता है। ये कानून काला बाजारी रोकने के लिए लाया गया था। अब इसमें सरकार संशोधन करके सिर्फ युद्ध या किसी आपदा में भंडारण का नियमन करेगी, मतलब तब यह तय कर सकती है कि आप कोई भी दाल, आलू या किसी प्रकार का अन्न इतना जमा नहीं कर सकते, बाकी के समय में कोई भी स्टोरेज पे रोक नहीं लगेगी। दूसरा बिल है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक। इस विधेयक के तहत सरकार ने छूट दी है कि एपीएमसी मंडियों के बाहर भी किसान अपनी उपज बेच सकते हैं, मतलब एक देश एक बाजार, और कोई भी किसान से उपज खरीद सकता है। तीसरा कानून है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल। इस विधेयक के तहत किसान फसल लगाने के वक्त ही खरीदार से समझौता कर सकता है कि वो अपनी फसल को किस दाम में बेचेंगे, मतलब उपज से पहले भाव को लेकर समझौता। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि किसान ये तीनों बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। वे सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य बिल का, जिसके तहत किसान अपनी उपज एपीएमसी के बाहर भी बेच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर किसान इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। सरकार इस कानून को जून में अध्यादेश के तहत लागू किया था।
अध्यादेश एक तरह का राष्ट्रपति का आदेश होता है जो संसद से पास किए गए कानून की तरह ही होता है, लेकिन तब जब संसद नहीं चल रही हो। संसद शुरू होने के 6 हफ्ते के भीतर ही अध्यादेश को बिल की शक्ल में संसद से पास कराना होता है और मोदी सरकार अब वही कर रही है। मोदी सरकार एपीएमसी की एकाधिकार को खत्म करना चाहती है। तो आइए जानते हैं कि एपीएमसी किसान के लिए कितने फायदेमंद है और एपीएमसी एक्ट है क्या, ये लागू क्यों हुआ, आखिर इस सिस्टम की जरूरत क्या थी। आजादी के बाद ज्यादातर राज्यों ने एपीएमसी एक्ट लागू किया। उस वक्त हमारे देश के किसान कर्ज में डूबे थे। उस वक्त किसान बड़े बड़े लोगों के कर्ज तले दबे थे। किसान कर्ज नहीं चुका पाते थे तो वे लोग खेत से ही किसान की फसल काट लेते थे और उनको कोई मनमानी सी रकम दे देते थे। तब किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकारों ने एपीएमसी एक्ट लागू किया ताकि ऐसे ही कोई लाला या साहूकार किसान की फसल ना ले जा पाए। एपीएमसी एक्ट में यह तय हुआ कि फसल सिर्फ मंडी में बिक सकती है और वहाँ भी फसल वह खरीदेगा जिसके पास लाइसेंस होगा। व्यापारी लोग फसलों की बोली लगाएंगे ताकि किसानों की अच्छी रकम मिले और अब सरकार इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है, तो इसीलिए किसान इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और भाई किसान विरोध क्यों ना करे, उनकी मेहनत, उनकी फसलों का अच्छा रकम ना मिलना। अभी भी किसान के जो फसल बिकते हैं वो एजेंट के थ्रू बिकते हैं। एजेंट लोग किसान की जो फसल होते हैं उनकी क्वालिटी को ख़राब कह के अच्छी रकम नहीं देते हैं और पेट चलाने के चलते किसानों को वही रकम में फसल बेचना पड़ता है। तो हमारे अन्नदाता, हमारे किसान इस चीज़ का विरोध क्यों ना करे। सिर्फ पीएम किसान में किसानों को 2000 रुपया दे देने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता। आप किसान के लिए बहुत बड़े काम नहीं कर दिए। जब चुनाव था, लोकसभा का जब चुनाव था, तब आपने हर किसान को 2-2 हज़ार रुपया बिना जांच पड़ताल किए हुए, मतलब तब आपका सिस्टम नहीं था, आपने 2-2 हज़ार रुपया एक अप्रत्यक्ष रूप से घूस दे दिया ताकि लोग भावनाओं में बह के आपको वोट दे दे। और अब जिन किसानों को पीएम किसान का पैसा मिल रहा था उनका भी नाम काटा जा रहा है। जब आप उनको पहली बार पैसा दिए थे तब आपका सिस्टम कहाँ था, तब आपका कानून कहाँ था। अब सब कुछ एक नियम और कायदे कानून के तहत हो रहा है। पहले वो सब चीज़ें नहीं थी। पहले तो आपको चुनाव जीतना था ना, घूस देना था ना। सो गाइस, ये है सच्चाई किसान कानून का। आपको क्या लगता है इस कानून के बारे में? क्या ये कानून किसान के लिए सही है या गलत है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहता हूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।